नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर से जारी इजराइल हमास तनाव के बीच जो मिलिशिया इजराइल अमेरिका के अलायंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही। ईरान की मदद से ताकतवर बने हूती बागियों ने तो अमेरिका और उसके साथियों की नाक में इतना दम कर रखा है कि उन्हें अब अदन की खाड़ी और लाल सागर में अपनी नेवी का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैनात करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हूतियों के हौसले कम नहीं हुए हैं। अब एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो खबर आई है, उसके मुताबिक हूतियों ने अदन की खाड़ी में एक कार्गो शिप को निशाना बनाया है और जानकारी के मुताबिक उसमें सवार क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए उस शिप को छोड़ना पड़ा। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार हूती विद्रोही कौन है, वो कितने ताकतवर हैं, उनकी ताकत का राज क्या है और वो क्यों समुद्री इलाके में अमेरिका को परेशान कर रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई के बाद से ही हूती बागियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इजराइल के साथ इनकी सीमा नहीं लगती है, लेकिन ये अदन की खाड़ी और लाल सागर में इजराइल से जुड़े हुए कार्गो यानी मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाकर इस पूरे व्यापारिक मार्ग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहीं पिछले साल से इस समुद्री इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवी भी हूतियों पर एक्शन ले रही है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसकी नेवी ने शनिवार को हूतियों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की और हूतियों के 7 रडार के स्टेशंस के साथ साथ एक ड्रोन और 2 जहाज़ों को नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले ही हूतियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के करीब 9 कर्मचारियों को बंदी भी बनाया था। ये सभी कर्मचारी यमन देश के ही रहने वाले हैं। इन बंदियों में एक महिला और एक विशेष दूत भी शामिल है। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई के बावजूद हूतियों के हौसले बरकरार हैं। उन्होंने भी एनली बर्बेना और MV ट्यूटा नाम के कार्गो शिप को मिसाइल्स का निशाना बना दिया शनिवार को ही। ऐसा माना जा रहा है कि हूतियों की ताकत को नष्ट करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक अमेरिका सबसे बड़ी समुद्री खतरनाक जंग लड़ रहा है या उसको ये जंग लड़नी पड़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हूती विद्रोही इतने पावरफुल क्यों हैं और ये कहां से आते हैं। दरअसल सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में पिछले 10 सालों से सिविल वॉर चल रही है। इस जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान 2 बड़ी ताकतें हैं। यमन की सरकार को जहां सऊदी अरब का समर्थन मिला हुआ है, वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का साथ मिला हुआ है। हूतियों का उदय 1980 के दशक में हुआ था। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र के शिया मुस्लिमों का एक सबसे बड़ा संगठन है। इस विद्रोही समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। यमन की कुल आबादी में 35% हिस्सेदारी शिया समुदाय की है, जबकि 65% हिस्सेदारी सुन्नी समुदाय की है। यमन में जंग और उसके नतीजों की वजह से अभी तक एक आकलन है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं सिविल वॉर में। हूती विद्रोही उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम के सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई थीं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के खिलाफ या सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया था। हूतियों ने 2004 से लेकर 2010 तक सालेह की सेना के खिलाफ 6 बार जंग लड़ी। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए और सादा सूबा जो उनका है यमन का, उसका पूरा कंट्रोल हूतियों के हाथ में आ गया। साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हूती विद्रोहियों का यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हो गया है। ये संगठन यमन के इस हिस्से में जहां उनका कंट्रोल है, वहां टैक्स वसूलता है, अपनी मुद्रा भी चलाता है, यानी अपनी करेंसी भी छापता है। एक अनुमान के मुताबिक हूतियों के पास करीब 1.5 लाख लड़ाकों की संख्या है। यमन की भौगोलिक स्थिति में हूती उस हिस्से को कंट्रोल करते हैं जो लाल सागर का तटीय क्षेत्र है। मिडिल ईस्ट का इलाका हम सभी जानते हैं, खनिज तेल और गैस का बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से निर्यात होता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी से जो समुद्री मार्ग हैं, वहाँ से इस निर्यात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। जो ग्लोबल समुद्री मैरीटाइम व्यापार है, ट्रेड होता है, उसका लगभग 15% हिस्सा लाल सागर से होकर गुजरता है, जो स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा एक शिपिंग मार्ग है, एक समुद्री मार्ग है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के भी इंटरेस्ट इस मेन समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके की लोकेशन बेहद अहम हो जाती है और वो अब उसी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका को परेशान कर रहे हैं।
हूती विद्रोहियों को ईरान का सहयोगी बताया जाता है क्योंकि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब उनके साझा दुश्मन हैं। जो दुश्मन ईरान के हैं वही दुश्मन हूती विद्रोहियों के हैं। ईरान पर हूतियों की फंडिंग और हथियार मुहैया कराने के आरोप भी लगते रहे। ये माना जाता है कि हूतियों को ईरान हिजबुल्लाह के जरिए ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता है। हिजबुल्लाह भी हूतियों की तरह ही एक मिलिशिया है जो कि लेबनान में जिसका सिक्का चलता है और उसके भी ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों को सप्लाई नहीं करता ताकि उसके ऊपर आरोप ना लगे। इसके बदले वो हथियारों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है, उन्हें पहले अफ्रीका के किसी देश में भेजता है, फिर वहाँ से जो शिपिंग बोट्स हैं, मछली पकड़ने वाली जो नावें हैं, उनके जरिए वो हथियार छोटे छोटे पार्ट्स में यमन लेकर लाए जाते हैं, जहाँ उन्हें असेंबल करके हथियार बनाया जाता है और हूती विद्रोही उनका इस्तेमाल करते हैं। साल 2020 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में मिसाइलें मौजूद हैं जो ईरान में बनी हैं। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुड्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर वॉर करने वाली सैयद 2C मिसाइल शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास ड्रोन भी अच्छी संख्या में मौजूद है और उन्हें ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफ़ी आसानी से इनको असेंबल किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है ड्रोन्स को, और एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट करने में इन्हें आसानी होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हूती विद्रोहियों ने बढ़ी हुई रेंज यानी ज़्यादा रेंज के वाले मानव रहित UAV का आयात भी यानी उसको भी उन्होंने बड़ी संख्या में अपने पास इकट्ठा कर लिया है। ये हूतियों के हथियारों की ताकत का एक हिस्सा है। इसके अलावा हूतियों के पास जो हथियार मौजूद हैं उनमें से एक बड़ा जखीरा यमन सरकार का ही है। दरअसल यमन की सेना के पास 1970 के दशक में सोवियत संघ से स्कड और OTR-21 टोचका मिसाइलों जैसी कई सारी मिसाइलें थीं। हूतियों ने जब यमन में सिविल वार शुरू हुई तो यमन के भीतर राजनीतिक तौर पर जो उथल पुथल हुई उसका फ़ायदा उठाया और इन हथियारों के जखीरों पर अपना कंट्रोल कर लिया। UN के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके मुताबिक हूतियों के पास यमनी सेना के हथियारों के भंडार का करीब 70% हिस्सा है। यानी यमन की सेना के पास, एक देश के तौर पर यमन की जो सेना थी उसके पास जितने हथियार थे उस जखीरे का 70% कंट्रोल अभी हूतियों के पास है। उनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में रॉकेट्स हैं और युद्ध क्षेत्र में जो कब्जा करते थे हूती, वहीं से वो हथियारों पर भी कब्जा करने लगे। हूती लड़ाकों ने सऊदी अरेबिया की जो सेना है और उसके अलावा दूसरी मिलिशिया के साथ उनकी लड़ाई है, उस दौरान रॉकेट लॉन्चर और उनके जो दूसरे हथियार हैं उन पर भी कब्जा कर लिया। यानी साफ है, अमेरिका के लिए हूती विद्रोहियों से निपटना आसान नहीं है। यही वो जगह है जहां हूती विद्रोही एक्टिव है और वहां अमेरिकी नेवी उस समुद्री इलाके में अब लगातार अभियान चला रही है। लेकिन अभी तक हूतियों पर अमेरिकन नेवी का पूरा कंट्रोल नहीं हो सका है और पूरा क्या, पार्शली कंट्रोल भी नहीं हो सका है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।